गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। और अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग क्यों होने वाला वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली मैं रहती हूँ खजुराहो में, एमपी की एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो यहाँ पर हर साल 20 फरवरी से 26 फरवरी तक एक डांस फेस्टिवल होता है। एंड आप बिलीव मानिए कि ये इसका 52 मतलब यहाँ पे पिछले 52 ईयर से ये डांस फेस्टिवल हो रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, क्लासिकल डांस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अभी तो इस साल कुछ और नया चीज़ ऐड हुई है जिसमें कार्निवल है, जहाँ पर बेसिकली बहुत से इंडिविजुअली लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि डांस फेस्टिवल में लोग ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, उनके जो क्लासिकल फॉर्म रहते हैं उसमें। और उसके बाहर वहाँ पे काफ़ी एक क्राफ्ट लगा रहता है, एग्जीबिशंस रहते हैं बहुत से, वो सब मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है, तो स्टे ट्यून। देखते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या एक्साइटिंग आपको देखने मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अब होते हैं रेडी, और क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, मुझे और मेरी मम्मी को जाना है। हालांकि प्लान था कि हम 2-4 लोग साथ में जाएंगे, लाइक मेरे नेबर के लोग भी जाएंगे, बट अभी हम और मम्मी जा रहे हैं बिकॉज फिर कल मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। और आज संडे है, तो आई थिंक उसे मैं यूटिलाइज कर लूँ। तो चलिए रेडी होते हैं और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हम निकलने वाले हैं फेस्टिवल के लिए। मम्मी भी रेडी हो चुकी है और जो कि मेरे सामने सिर्फ एक्टिंग करेंगे देखो। तो बस अब हम चलते हैं फेस्टिवल के लिए। पहले मुझे स्कूटी उठानी है, फिर उसके बाद मैं और मम्मी निकलते हैं। कब का सबने बोल दिया कि रेडी है? ठीक है, तो कल बताते हैं फिर। और मम्मी लोगों का भी काफ़ी सही है, खुद कहेंगे जल्दी करो लेट हो रहा है, फिर उसके बाद खुद ही देखो कितना लेट करिए। मेरे को शॉप पे खड़ा कर रखा उन्होंने 20 मिनट तक, उसके कंपनसेट में मुझे ये माजा मिलती है। लगा दी है और अब हम चलते हैं अंदर, चलो। और जैसा कि आप अगर यहाँ आते हैं तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रेम सागर लेक के सामने, और जहाँ पर साउंड एंड लाइट शो होता है उसके बगल से ये पूरा एक ग्राउंड है जहाँ पर हर साल फेस्टिवल अरेंज होता है। एंड ये बिल्कुल कॉस्ट फ्री रहता है, कोई भी चार्जेस, कोई भी फेयर प्राइस कुछ भी नहीं है, पूरा फ्री रहता है। आप जाइए, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर लेनी है या खाते पीते आपको वहाँ पर स्टॉल्स में पे करना है। फेस्टिवल में परफॉर्मेंसेस देखने के लिए ये सारी चीज़ें सब कुछ फ्री हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। चलो अब आपको दिखाते हैं क्या क्या शॉप्स हैं और क्या क्या जगहें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्या क्राफ्टिंग होती है, सब दिखाते हैं। और गाइस, इस वाले ब्लॉग को तो लीड मम्मा ने किया, मैंने तो एज अ बैक कैमरा ही काम किया है। और फिर यहाँ पे हम सारे स्टॉल्स देखते हैं। यहाँ पे बुंदेली व्यंजन और हमारे खजुराहो के जो बहुत फेमस होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी एक छोटी छोटी स्टॉल्स लगी थी, और खाने पीने के काफी आइटम्स थे यहाँ पे एंड बहुत सी शॉप्स थी। तो अब चलिए आपको शॉप्स भी दिखाते हैं क्या अवेलेबल था यहाँ। तो एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले हम इस शॉप पे आते हैं जहाँ पर काफ़ी ज्वेलरी बिक रही थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट शॉप पर जहाँ पर ये चंदेरी साड़ियाँ बेच रहे थे, और ये साड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी। कॉटन में भी काफ़ी साड़ी अवेलेबल थी, जिसमें से मम्मा को एक पसंद आई तो फिर उन्होंने एक साड़ी वहाँ से बाय करी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इस वाली शॉप पर, यहाँ पर वुलन का यूज़ करके काफ़ी सॉफ्ट टॉयज और ये बुके पॉट्स वगैरह बनाए गए थे। इयररिंग्स भी अवेलेबल थे और बहुत ही क्यूट चीज़ें लग रही थी। अगर आप डांस फेस्टिवल आते हैं तो आपको खाने की चीज़ों से लेके यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। हैंडमेड पॉटरी वगैरह भी आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जो एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज मिल जाती हैं आपको। बहुत सी साड़ियाँ प्योर सिल्क की, चंदेरी, ये सारी साड़ियाँ भी अवेलेबल होती है। तो हमें लगती है भूख, तो फिर हम आ जाते हैं इस स्टॉल पर जो होटल मैनेजमेंट के थ्रू लगाई थी। बाकी लोकल भी शॉप काफ़ी अवेलेबल थी वहाँ पे। खाने वाले हैं, लेट्स सी क्या क्या अवेलेबल है, देखते हैं क्या अवेलेबल है। हो गया? हाँ, हमने आपको ब्राउनी बोला है विद हॉट चॉकलेट। तो अगर मैं स्वीट खा रही हूँ बेसिकली बाहर जाके, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट ही रहता है, तो मैंने पहले वो खाया। कुछ यहाँ का लुक था जो भी एमपीटी की तरफ से स्टॉल लगाई गई थी, एंड ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सारे व्यंजन सब अवेलेबल थे और इस खाट में बैठा के आपको खाना खिलाया जाएगा। अब मैं तो खुद बुंदेलखंड से, तो बुंदेली व्यंजन के लिए मैं शॉप्स में क्यों जाऊंगी, मेरी मम्मा और मेरी दादी ही इतना अच्छा खाना बना लेती। तो उसके बाद हम चलते हैं और शॉप्स देखते हुए। तो यहाँ पे बुंदेली चित्रकला और यहाँ पे आपके सूट वगैरह भी अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं एक अपनी ही लोकल शॉप में, जो कि बहुत ही सुंदर शॉप थी, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसन आर्ट मिल जाएगा और बच्चों ने खुद हैंडमेड ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये भी शॉप बहुत ही बढ़िया लग रही थी। फिर मैंने यहाँ से कुछ अपने स्क्रंचीज वगैरह लिए, और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। और इसके लिए आपको वेस्टर्न टेम्पल्स से होके जाना होगा, क्योंकि वहाँ
वहाँ पर ही पूरा सेटअप लगाया गया है, वहाँ पे स्टेज है और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के बेस्ट डांसर्स, बेस्ट क्लासिकल डांसर्स के थ्रू इंडिया के बहुत से क्लासिकल फॉर्म्स को। हमारा प्लान काफ़ी देर यहाँ रुकने का नहीं था, तो फिर हम सीट में जाकर नहीं बैठे, हमने साइड से ये पूरा व्यू लिया और उसके बाद मम्मा को तो भाई दिल लग गया था, तो मम्मा ने अपनी एक जगह पकड़ ली और वहाँ पर वो देखने लगी। लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं ये, और मुझे क्लासिकल फॉर्म इसलिए पसंद है क्योंकि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, तो मुझे ये सब देख के काफ़ी खुशी मिलती है। खुद ही देख सकते हैं कि नज़ारे कितने ही बेहतरीन है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने के लिए, और बेस्ट आर्टिस्ट होते हैं वो। और ये पूरा मैनेजमेंट रहता है जहाँ पे टूरिस्ट लोकल सब लोग आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं शो, और ये शाम के वक्त ही शुरू होता है। बीइंग अ कथक स्टूडेंट तो मुझे कथक ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन बाकी फॉर्म्स के लिए बहुत ड्यू रिस्पेक्ट है मेरी। उसके बाद हम जाते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नटराज जी के काफ़ी रूप में, काफ़ी मुद्राओं में यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी, और नृत्य कला के तो भगवान ही नटराज जी हैं। और ये बहुत हटके इस बार चीज़ आई हुई थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, काफ़ी अमेजिंग था ये सारा सब कुछ देखना। ये बना दे रहा। फिर देखिए मुझे कौन मिलता है इतने टाइम बाद, मेरा फेवरेट सीनियर। कब आए आप अकेले? महीना तो गुलू भैया की शादी में। तो ये शॉप तो मैंने अपने खजार टूरिज्म की स्टोरी में भी देखी थी, और मुझे यहाँ से टॉयज लेने भी थे, लेकिन मम्मा ने मुझे कुछ नहीं दिलाया, ये बोल के कि तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन जब कुछ हरकत करती हो तो कहती है बच्ची हो तुम। सैंडविच खाया, फिर हमने ये खाई गटपट चाट। अब आप कह रहे हो ये क्या है? क्लिक करती हूँ। उबले हुए आलू हैं जिसको काटा गया है, सेव है और मीठी चटनी डाल दी गई है। कैसे हम गटपट चाट? लेकिन ये सारे लर्निंग स्टूडेंट थे, तो टेस्ट वाइज सारी चीज़ें अच्छी थी, और इनको मोटिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये बेल जाके बजानी थी, तो मैंने भी उन्हें मोटिवेट किया और बेल बजा दी। तो यही एंड होता है हमारे आज के ब्लॉग का। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अमेजिंग कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।